जो लोग कूद पड़े चुनाव, उन्होंने क्या किया? आज वो भी जहाँ बैठे होंगे, वोट कटवा ही बनने का काम, लेकिन क्या किया? खुद भी हारे और मोदी के सिपाही को भी हरा। दिनेश यादव, मनोज तिवारी, अक्षर सिंह, रवि किशन, ये ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करने में एक बड़ा योगदान दिया है। आज के डेट में इन पे एक ठप्पा मार दी गई है, एक मोहर लगा दिए गए है कि ये गद्दार हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्या जो आजकल हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों पे गद्दार का टैग लगा हुआ है, क्या ये चीजें सही है? दोस्तों बता दें कि आज से कुछ दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया था और बीजेपी से पावर स्टार पवन सिंह पिछले 11 साल से जुड़े हुए हैं और पावर स्टार पवन सिंह का भी यही मानसिक था कि उनको बीजेपी टिकट दे और बीजेपी के टिकट पे पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़े। और बीजेपी ने इनको टिकट दिया भी था आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह की ये खुद का निजी फैसला था कि आसनसोल से वो नहीं लड़ेंगे, वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। ये बताते हैं इस पे आपको क्लियर चीजें क्या है कि लोग इनको गद्दार क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों ये बता दें कि राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ भाई भाई का नहीं है, बकरा कसाई का नहीं है, देवर भौजाई का नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं राजनीतिक में जहाँ कब कौन पलट जाए, कौन किस दिशा में अपना मुंह मोड़ दे, किसी को कुछ पता नहीं है। पवन सिंह कारागार से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी से हट के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जितने सारे भोजपुरी के पहले के सुपरस्टार हैं, सब कुछ इनके अगेंस्ट में चुनाव प्रचार करने वाले हैं काराकाट में, और इसलिए इन सभी पे आज के डेट में गद्दार का टैग लगा हुआ है। दोस्तों वही आप सभी को बता दें कि गद्दारी इन्होंने नहीं किया है, गद्दारी एक्चुअल में देखा जाए तो पवन सिंह ने किया है, जो कि पहले से बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ के ये खुद की पार्टी निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि ये लोग तो अपनी जगह पे एकदम से ठीक है। पार्टी का जहां से आदेश आता है वहां इनको जाना पड़ता है, चुनाव प्रचार करना पड़ता है और जो विपक्षी पार्टी होती है उसकी बुराइयां करनी पड़ती है, उसके खिलाफ भाषण देना पड़ता है, उसके खिलाफ अपनी विचारधारा को अलग रखना पड़ता है। अब दोस्तों आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने इन सभी के लिए कितनी सारी रैलियां की, कितनी सारी जनसभाएं की, क्या इन्होंने पवन सिंह के लिए कुछ किया? आखिर इनको गद्दार क्यों नहीं बोला जाए? तो दोस्तों इस पे आप दिल थाम के रखिए, अच्छा जवाब मिलने वाला है आप सभी को। दोस्तों बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात कराने वाले पहले शख्स थे दिनेश यादव निरहुआ। अब दोस्तों बात आती है रवि किशन का। तो दोस्तों बता दें कि जब आसनसोल से टिकट मिला था, रवि किशन ने ही अपनी पहल करवा के अपनी मदद से पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिलवाया था। अब दोस्तों बात आती है मनोज तिवारी पे। मनोज तिवारी नामांकन के आखिरी दिन तक यही प्रयास कर रहे थे कि कैसी भी तरह पवन सिंह का नामांकन रोक दिया जाए और उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। और इस बात को पवन सिंह बखूबी समझते हैं कि उनकी भी मजबूरियां हैं, पार्टी जो निर्देश देगी, जो आदेश देगी तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब ऐसा मत बोलिए कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, ये गद्दार है। बाकी थोड़ी सी समझ की फर्क है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, एक कमेंट जरूर करिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा प्यार हमें दिखाइए। ऐसे कंटेंट, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे हर दिन अपलोड होती रहती है।